मुझे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हुए 3 साल हो गए। ये होता क्या है, करते कैसे हैं, ये मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं ये करने से पहले कैसा था, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि तुम पक्का रिलेट करोगे। जब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग नहीं करता था तो कह लो एकदम मैं बिल्कुल अनलक्की समझता था अपने आप को, समझता था कि मेरे पास कुछ नहीं है और जो भी मुझे मिला है किसी काम का नहीं है। और मैं देखता था दूसरों को, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह इन सब पे, तो उनकी लाइफस्टाइल देख के बोलता था कि यार मुझे क्यों नहीं मिला ये सब, वो तो इतने मज़े कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। उन पे इतना सब कुछ है, मेरे पे कुछ भी नहीं है। और ऑलमोस्ट मुझे हर कोई, चाहे वर्चुअली किसी सोशल मीडिया पे हो या फिर रियल लाइफ में कोई भी मेरा फ्रेंड वगैरह हो, तो मुझे ऑलमोस्ट सारे मेरे से लक्की लगते थे कि यार इस पे ये है, इस पे वो है, मेरे पे कुछ नहीं है। और एकदम जो कहते हैं ना बेकार मेंटल हेल्थ, लो कॉन्फिडेंस, इनसिक्योर, वैसा हो गया था। फिर मेरे दोस्त पार्थ ने मुझे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। थैंक्स भाई पार्थ सबसे पहले तो। और उसके बाद से मेरी लाइफ बहुत सुंदर होगी। हो सकता है उसमें बाकी और चीज़ों का भी हाथ हो, क्योंकि मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसने जो मेरा सोचने का तरीका है वो पूरा ही बदल दिया एकदम। जो भी है, जो मेरा पुराने वाला माइंडसेट था उससे बिल्कुल उल्टा, जो बिल्कुल कहते हैं ना उल्टा ऐसा वो। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग होता क्या है, करते कैसे हैं, और जो फ़ायदे मुझे मिले वो तुम्हें कैसे मिल सकते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मेरा गोल है यंग मैन को इम्प्रूव करना और उनको बबलू से बब्बर शेर बनाना। अब एक रिसर्च हुई थी, नाम भूल गया यार, क्या था, डॉक्टर रॉबर्ट ए एमॉन्स और डॉक्टर माइकल ई मैकलॉ, इनके नाम पता नहीं कैसे होते हैं अजीब से, जिन लोगों ने ग्रेटिट्यूड के लेटर्स लिखे थे, जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे थे, 25% ज़्यादा खुश थे वो लोग। उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई थी और उनके काफ़ी कम हेल्थ कंप्लेंट्स थे। फिजिकल हेल्थ के जो कंप्लेंट्स होते हैं ना उनमें काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस आ गए थे। और जो लोग ग्रेटिट्यूड कर रहे थे उन लोगों में सेल्फ केयर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का थोड़ा जो भाव था वो थोड़ा ज़्यादा था। और तुम्हें पता है एक और रिसर्च हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि जो लोग ग्रेटिट्यूड के लेटर लिख रहे हैं लेकिन उसको बंदे को भेज नहीं रहे, मतलब लेटर लिख दिया लेकिन बस पोस्ट नहीं करा, उन बंदों में भी काफ़ी चेंज आए थे। थोड़ा सीरियस हो गए होगे तुम इस चीज़ को लेके हैं। अब ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना मतलब किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना कि मैं इस चीज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में है, ऐसा कुछ। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग मतलब उस चीज़ के बारे में लिखना डेली। अब संदीप ये तो गे हैबिट लग रही है सुनने में ही। अब देखो, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो स्टार्टिंग में कि थोड़ी क्रिंज लग रही हो हैबिट, थोड़ी वैसी मतलब बोरिंग टाइप लग रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बस 14 दिन का चैलेंज देता हूँ कि 14 दिन तुम इसे करो और 15वें दिन तुम खुद अगर नहीं करोगे तो कमी लगेगी ऐसा कि कुछ मिसिंग है यार, कुछ नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं, मतलब थोड़ी कमी सी लगेगी जब तुम 15वें दिन उसको नहीं करोगे। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का काम होता है। अब बस संदीप मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तुम किसी भी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है वो कोई बड़ी चीज़ हो, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो गया तभी तुम लिखोगे, ऐसा नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ जो भी तुम मतलब सोच सकते हो कि कितनी छोटी चीज़, उतनी छोटी चीज़ के बारे में तुम लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम बड़ी चीज़ों के बारे में लिखोगे तो ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे तुम्हें, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो बल्कि उल्टा ही होता है, जितनी छोटी चीज़ उतने फ़ायदे। मैं काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर चुका हूँ, जैसे ये मेरा पेन, मेरा बेड जहाँ मैं सोता हूँ, मेरा तकिया और मेरे घर में आने वाला पानी। बहुत छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें। छोटी सी सच्चाई बताता हूँ, जो चीज़ तुम्हारे लिए नॉर्मल है, जो चीज़ तुम्हारे लिए छोटी है, वो पक्का किसी न किसी के लिए एक सपना होगा। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं भाई जो तुम्हें मिल रखा है, जो तुम नॉर्मल समझते हो, उन लोगों का वो सपना है कि यार काश मेरे पास ये होता, कि काश मेरे पास एक सोने के लिए बेड होता, कि काश मेरे घर पे भी 24 घंटे पानी आ रहा होता। और तुम सोचो कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास जो है वो हो सकता है किसी काफ़ी बंदों के पास ना हो। तुम ऐसे सोचो कि अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं होती तो मेरी लाइफ कितनी हार्ड होती। किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये है उसके पास नहीं है, तो ऐसा कुछ। अगर तुम्हारे पास सोने के लिए बेड नहीं होता तो तुम्हें सोने में कितनी दिक्कत होती। अगर तुम्हारे पास सोने के लिए तकिया नहीं होता तो तुम्हें कितनी दिक्कत होती। अगर वो चीज़ नहीं होती तो तुम्हारी लाइफ कितनी हार्ड होती। ऐसे सोचो। ग्रेटिट्यूड का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है, और इस बारे में कोई भी यूट्यूबर बात नहीं कर रहा, कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का यूट्यूबर बात नहीं कर रहा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का, जो मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ, उससे बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हें तुम्हारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी इंपॉर्टेंस सिखा देती है, उनकी वैल्यू तुम्हें बताती है कि ये कितनी चीज़ वैल्यूएबल है। हमारा आज का लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू ही नहीं करते, और वैल्यू करेंगे भी तब जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी। जैसे अभी तुम्हारे घर में पानी आ रहा है, तुम उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे होगे। जब जिस दिन पानी नहीं आएगा तो तुम्हें होगा कि अरे यार पानी कब आएगा, पानी क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा। लेकिन ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की वजह से
वो चीज़ होते हुए भी तुम्हें उस चीज़ की वैल्यू पता लग रही है। जो माइंडसेट होता है ना लोगों का कि अरे मैं कितना अनलक्की हूँ यार, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, अरे इस पे इतना कुछ है, बाकी लोग कितने लक्की हैं। जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग है वो तुम्हारा पूरा माइंडसेट ही चेंज कर देगी, पूरा उल्टा कर देगी। अभी करते कैसे हैं ये देखो। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक फ्रेश ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने वाला हूँ, और ये मैं इसके बारे में लिखूँगा जो सब पे है, तुम सब पे है, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके पास है ये। आज क्या तारीख है? 14 है, होली आज। हैप्पी होली भाई सबको। पहले तो राइटिंग हिंदी है पता है, और इंग्लिश में भी कुछ खास अच्छी नहीं है। फुल फॉर इंटरनेट, जो कि इंटरनेट ही वो ज़रिया है जिस वजह से मैं इतने सारे कंटेंट देख पाया, इतनी नॉलेज ले पाया काफ़ी चीज़ों के बारे में। और इंटरनेट ही वो ज़रिया है जिस वजह से मैं तुम्हें अपना मैसेज, जो अपना कंटेंट है वो मैं तुम्हें डिलीवर कर पा रहा हूँ। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ना मुझे कुछ इतने चीज़ों के बारे में पता लगता, और ना मैं अभी तुम्हें अपना जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट है वो तुम्हें मैं दिखा पाता या डिलीवर कर पाता, या जो अपनी नॉलेज है तुम्हारे साथ शेयर कर पाता। इंटरनेट ही वो है जिस वजह से ये सब हो पा रहा है। और इंटरनेट ने हमारे कितने काम आसान कर दिए, ये ज़रा एक बार रियलाइज़ करो। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज लाइफ कितनी हार्ड होती। अभी भी हमें क्या कहते हैं, शायद पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता, चिट्ठी लिखनी पड़ती, देना पड़ता, और अभी भी हमें क्या कहते हैं बार बार बैंक जाके पता करना पड़ता कि हमारा बैलेंस कितना है, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक जाना पड़ता। कितना काम आसान कर दिया है, कितने ग्रेटफुल हैं कि भाई हम इंटरनेट वाले ज़माने में जी रहे हैं। मैं लिखूँगा कि इसमें इफ़ आई डिडंट, मतलब कि मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, लेकिन तुम कोई भी भाषा में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, कुछ भी। डिडंट हैड इंटरनेट, हाँ ग्रामर मिस्टेक होंगी पता है। देन माई लाइफ वुड हैव बीन वेरी हार्ड। डैम ब्रो, बहुत हार्ड होती है लाइफ कसम से। इंटरनेट पे जो भी तुम सीखना चाह रहे हो, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, वो तुम इंटरनेट से सीख सकते हो। इतना एडवांस हो गया आज इंटरनेट, तो भाई उसके लिए तो ग्रेटफुल हम कैसे ना हो, हम कैसे लकी ना माने उसके लिए अपने आप को। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट आई वॉज एबल टू improve myself. Thanks हमज़ा मतलब एक ऐसा यूट्यूबर है जिसने सच में मेरी लाइफ चेंज करने में हेल्प किया है, और मैं उसको अपना आइडल मानता हूँ। अब हो सकता है काफ़ी लोगों को ये पसंद ना हो, काफ़ी लोग हेट करें इसको, हमज़ा को, और काफ़ी लोगों को पसंद भी होगा ये, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बंदे ने सही में मेरी लाइफ चेंज करी है। इसके कंटेंट की वजह से सही में मैं थोड़ा इतना चेंज हो पाया हूँ, और मैं अब हमज़ा जैसे बनना चाहता हूँ। मैं भी लोगों को ऐसी मैं भी लोगों की ऐसी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, मैं भी लोगों को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमज़ा के बारे में कभी मुझे पता ही नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा भी है, और शायद अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमज़ा भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता। तो इंटरनेट तो भाई बहुत हेल्पफुल है कसम से। और हाँ, और मैं ये कहूँगा कि जो तुम ये ग्रेटिट्यूड करोगे वो कॉपी पे ही करना, पेपर पे ही करना, क्योंकि ये फैक्ट है भाई। कुछ भी कह लो तुम, कितना भी बोलो कि जितना तुम टेक्नोलॉजी से दूर रहोगे उतना तुम्हारी मेंटल हेल्थ चाहिएगी। टेक्नोलॉजी, टेक नीचे, मेंटल हेल्थ ऊपर, ये सिस्टम है भाई। ये तुम कुछ भी कर लो। तो ये था मतलब बेसिक तरीका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भी मेरी तरह ही करना है, बस मैंने तुम्हें जिनको कोई आइडिया नहीं है उनके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क टाइप बना दिया है कि पहले तुम उस चीज़ को लिए बोलोगे ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। फिर तुम बोलोगे कि, फिर तुम ये बताओगे कि अगर ये नहीं होता वो चीज़, अगर वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और वो चीज़ है इस वजह से तुम्हें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और तुम फिर उनको थैंक्स कह सकते हो जिन्होंने वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में लाए। ये ऑप्शनल पार्ट है, मैं डालता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये हनुमान जी को ग्रेटफुल थैंक यू बोलना, क्योंकि जो भी है, हम जो भी आज कुछ हैं वो सब मेरे हिसाब से हम भगवान के जैसे ही हैं। तो ये फिर भी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें डालना है डालो, वरना कोई बात नहीं। तो ये था कि मेरा जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है इसका फ्रेमवर्क, तुम भी ऐसा कर सकते हो। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कही थी कि बस 14 दिन के लिए इनको ट्राई करना, 14 दिन के लिए इसको ट्राई करना बस।
हर दिन 5 मिनट का काम है। देखो मैंने तुम्हारे सामने ही लिख दिया है। एक तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 15वें दिन अगर तुमने जैसे मैंने बताया पूरे ढंग से किया तो 15वें दिन तुम्हें अपने आप कमी महसूस होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जिन लोगों को मुझसे मेंटरशिप या मुझसे गाइडेंस चाहिए वो पिन कमेंट जरूर चेक करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।